now see, these are basically the peoples working on the agriculture field. कॉटन, ये बेसिकली कॉटन फील्ड पर वर्कर्स हैं और यू कैन से स्लेव्स हैं. Now next, not only the slavery, second reason responsible for the civil war was question of the states. Okay. Now the southern state basically wanted there should be no interference by the federal government in the state affairs. Means इसका क्या मतलब हुआ कि बेसिकली सदर्न स्टेट्स को फ्रीडम मिलनी चाहिए उनको अपना अफेयर्स रन करने के लिए. ओके, दे रिजर्व द राइट टू रिजेक्ट एनी फेडरल लॉ विच दे डिड नॉट लाइक. फेडरल लॉ मतलब अमेरिका क्या था, अमेरिका एक यूनियन था. ओके, जो कि फेडरल गवर्नमेंट का क्या मतलब, सेंट्रल गवर्नमेंट. ओके, अब फेडरल में क्या होता है, दो, एक स्टेट गवर्नमेंट होती है और एक फेडरल और यू कैन से सेंट्रल गवर्नमेंट होती है. तो बेसिकली ये जो स्टेट्स थे, सदर्न स्टेट्स थे, ये क्या चाहते थे कि फेडरल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनका कोई भी इंटरफेरेंस ना हो. ओके, दे रिजर्व द राइट टू रिजेक्ट एनी फेडरल लॉ विच दे डिड नॉट लाइक. इनका मानना था कि अगर if they are not satisfied with the law which are made by the federal government, they should have right to reject it. Okay, so there was also fight within you can say states. Then after that, election of the 1860 was the you can say, after that there was separation of the northern and southern state. ओके, अब इलेक्शन ऑफ 1860 में क्या हुआ, रिपब्लिकन पार्टी के जो उम्मीदवार थे अब्राहम लिंकन, ही वॉज इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए. अब अब्राहम लिंकन की प्रेसिडेंट बनने से क्यों ये हो गए, जस्ट बिकॉज अब्राहम लिंकन हैज़ ओपनली स्पोकन अगेंस्ट द स्लेवरी. ओके, उन्होंने स्लेवरी के खिलाफ ओपन स्पीच दी थी, उसको बैन करने के लिए उन्होंने मूवमेंट लीड किया था. एज अ रिजल्ट सदर्न जो स्टेट थे वो इनसे नाराज थे. ओके, एज अ रिजल्ट जब ये प्रेसिडेंट बने, सदर्न स्टेट लुक्ड अपॉन हिम एज एन इनेमी. ओके, सो एज अ रिजल्ट बेसिकली दे सेपरेटेड फ्रॉम द यूनियन. नाउ नेक्स्ट इज सेसेशन. As soon as the Abraham Lincoln was elected as a president in November 1860, southern states like Carolina, Mississippi, Georgia, Louisiana, Texas seceded, that is separated from the Union. ओके, मैंने आपको बताया अभी कि जैसे ही अब्राहम लिंकन यूएसए के प्रेसिडेंट नवंबर 1860 में बने, तो उससे क्या हुआ, बेसिकली सदर्न के जो स्टेट थे वो क्या हुए, सेपरेट हो गए यूनियन से. दे इस्टेब्लिश अ न्यू नेशन, द कॉन्फेडरेट स्टेट्स ऑफ अमेरिका. ओके, दे चूज देयर ओन प्रेसिडेंट, दैट वाज जेफरसन डेविस. ओके, इन फरवरी 1861. ओके, अब जैसे ही स्टेट ने यूनियन छोड़ा तो जितनी भी फेडरल प्रॉपर्टी थी सदर्न स्टेट्स के बॉर्डर में, दे साइज्ड ऑल द प्रॉपर्टीज. ओके, एंड फिर उन्होंने क्या किया, बेसिकली दे फायर्ड ऑन द फोर्ट सुमेर. एज अ रिजल्ट बेसिकली प्रेसिडेंट लिंकन ने क्या डिक्लेयर किया कि जो सदर्न पोर्ट्स हैं उनको क्या किया जाए, रोक दिया जाए. एंड जस्ट बिकॉज ऑफ द ब्लॉकेट ऑफ द सदर्न पोर्ट्स देयर वाज सिविल वॉर दैट स्टार्टेड इन 1861. गॉट इट? नाउ मेन इवेंट्स ऑफ द वॉर. Okay, so since the South has forced a war upon the Union, Abraham Lincoln made a proclamation for the emancipation of the slave. Okay, अब जैसे ही साउथ ने बेसिकली सिविल वॉर स्टार्ट कर दिया और यूनियन से सेपरेट हो गए, तो बेसिकली अब इनको अपॉर्चुनिटी मिली स्लेव्स को बेसिकली राइट देने के लिए. ओके, और यू कैन से इमेंसिपेशन ऑफ स्लेव्स का क्या मतलब, फ्री करना, स्लेव्स को बेसिकली फ्री करना. ओके, उन्होंने अमेरिका में थे और ये स्लेव्स लाए
कहाँ से लाए जाते थे? अफ्रीकन्स। ओके, अमेरिका में अगर आप देखो 2 टाइप्स ऑफ पीपल हैं, एक वाइट पीपल है और एक ब्लैक पीपल है। सो ये जो ब्लैक पीपल आपको यूएसए में दिखेंगे, बेसिकली दीज वेर अर्लियर स्लेव, ऑल्दो अब तो अभी राइट इक्वालिटी है सब में, बट ये अफ्रीका के ओरिजिन से थे एंड दीज वेर बेसिकली स्लेव्स। ओके, सो Abraham Lincoln made a proclamation for the emancipation of slaves, or you can say freeing slaves. Okay, slaves को free कर देना. He came to be known as Great Emancipator. Okay, the war dragged on 4 years and in the end South surrender. अब ये जो वॉर था 4 years चला और लास्ट में साउदर्न स्टेट को क्या करना पड़ा? सरेंडर करना पड़ा। ओके, अब इन्होंने इन जनवरी 1816 अब्राहम लिंकन एबॉलिश्ड slavery. Lincoln was not only fighting the slavery but also he was fighting for the preservation of the union. एक तो वो क्या कर रहे थे? स्लेवरी के खिलाफ लड़ रहे थे। कौन? अब्राहम लिंकन। अलॉन्ग विद दैट ही वॉज ऑल्सो फाइटिंग फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द यूनियन। यूनियन का क्या मतलब? ग्रुप ऑफ स्टेट्स। अब ये जो अमेरिका था बेसिकली, इसमें देखो बहुत सारे स्टेट्स हैं, 13 कॉलोनीज। तो बेसिकली दीज ऑल कॉलोनीज हैड मेड अ कॉमन यूनियन। इन्होंने एक यूनियन बना के रखा था। ओके, सो एज अ रिजल्ट बेसिकली क्या हुआ? अब्राहम लिंकन जब प्रेसिडेंट बने तो साउदर्न स्टेट सेपरेट हो गए। सो बेसिकली ही वॉज फाइटिंग फॉर द स्लेवरी एज वेल एज प्रिजर्वेशन ऑफ द यूनियन, सो दैट कि यूनियन भी ना टूटे। क्यों? क्योंकि अगर यूनियन सेपरेट हो जाएगा तो बेसिकली देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ द 2 countries. Okay, the seceding states were treated as rebels. The proclamation won the sympathy of the foreign powers, especially the Great Britain. Okay, the proclamation of emancipation made it impossible for liberal country to go to war on behalf of slavery. After this, war became a size ऑफ द कॉन्फेडरेसी। अब क्या हुआ? बेसिकली अब जैसे ही इन्होंने डिक्लेयर कर दिया, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमेंसिफिकेशन का जैसे ही डिक्लेरेशन हो गया, तो बेसिकली ये जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे अब्राहम लिंकन, उनको पूरे वर्ल्ड से सिंपैथी मिली और सदर्न स्टेट को उन्होंने एज अ रेबेल ट्रीट किया। ओके, सदर्न स्टेट्स को अब दूसरी कंट्रीज ने यू कैन से फेवर नहीं किया और यू कैन से कि उनकी मदद नहीं की। ओके, एज अ रिज़ल्ट बेसिकली ब्रिटेन ने नदर्न स्टेट्स को हेल्प की एंड बेसिकली इन्होंने क्या किया? सदर्न स्टेट्स को फोर्स किया। नदर्न ने सदर्न को हरा दिया एंड सदर्न स्टेट को फोर्स किया कि सरेंडर के लिए। ओके, द वॉर एंडेड ऑन अप्रैल 9, 1865 एट Appomattox, where the commander-in-chief of the Confederate Army, Robert E. Lee, surrendered to the Union commander-in-chief Ulysses S. Grant. S. Grant को इन्होंने क्या किया? सरेंडर कर दिया। S. Grant कौन थे? यूनियन कमांडर। यूनियन मीन्स यूएसए के। ओके, नदर्न्स। ओके, नदर्न्स की चीफ थे, whereas रॉबर्ट ई ली was from the Confederate state, that is southern state, and S. Grant ने basically क्या किया? इनको सरेंडर करवाया। ओके, सरेंडर की फ़ोटो ये रही, ये जो दिख रहे हैं ये इलिली हैं और ये S. Grant हैं। ओके, who later became the president of the America. ओके, S. Grant जो कि बाद में प्रेसिडेंट 1879 आई थिंक में वो प्रेसिडेंट बनते हैं। गॉट इट?